चलिए नंद किशोर जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। वर्णानामार्थ संघानां रसानां संदिच्छामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धिदा स्वान्तायस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। याश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी सुत परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरो पदम मंत्र मूलं गुरो वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि रखियो श्री चरणन के पास। बरसाने की राधिका नंद गांव को श्याम इन दोनों के चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्त वृंद उपस्थित सभी भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान हमारे सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे भक्त वृंद जो दिव्य कथा का रसास्वादन आज कर रहे हैं, भगवान की कथा लीला को ना तो मैं कर सकता हूं ना ही मेरे में इतनी क्षमता है। भगवान ठाकुर जी की कथा करा रहे हैं और वही कथा सुन भी रहे हैं। आइए हम सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम मेरे परम महाराज श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें और अपना स्थान ग्रहण करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज मैं गोपी गीत के माध्यम से कथा को आगे आज सुनाऊंगा। गोपी गीत सर्वप्रथम सब लोग हाथ जोड़े और अपने सिर पे रुमाल या कोई पल्लू डाल लें। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयति इंदिरा शाश्वदात्र हि। दैत्य द्रस्यतां दीक्षिता विकास त्वयि घृता सवस त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधु जाते सरसिजोदरा श्रीमृषादृशा। सुरतनाथ ते शुक्लदासिका वरद निंदतो नेह किं वदा। ब्रज जनार्तिहन वीर्योषिता
निज जना स्मया ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारुदर्शया मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धि मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करी रिमा वीर मोहिते रधर सीधुना या स्वना तव कथामृतम तप्त जीवनम कव विरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणांत ते भूरिदा जना। बोलिए बरसाने वाली की जय। किशोरी जी के चरणा बिंदु में दास का कोटि कोटि प्रणाम। उसके उपरांत मेरे सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह अपना आशीर्वाद प्रदान करे और अपना स्थान ग्रहण करे। स्थान देवता, वास देवता, नगर देवता, ग्रामीण देवता, उन सबको बारंबार प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह अपना स्थान ग्रहण करें। संत समाज, विदुर समाज, ब्राह्मण समाज, पधारे हुए सभी भक्त बंधुओं के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कृपा से हम सब लोग आज उपस्थित हुए हैं। ठाकुर जी की अहेतुक कृपा हम सब पर आज बनी हुई है कि हम सब लोग एक ही जगह पे और गुरु जी के माध्यम से कथा का सीखने का और अध्ययन करने का और श्रवण करने का हमें आज परम सौभाग्य का मौका मिला है। पिछले दिनों मैंने आपको कथा सुनाई भागवत के प्रथम स्कंद में। भागवत का प्रथम स्कंद की कथा चल रही है, जो कि महाभारत का प्रसंग है। उसमें माता उत्तरा जो है भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं, कहती हैं पाहि मान पाहि पाहि जगतपते देव देव जगत गुरु। इस तरह से विनती करती हैं और फिर कहती हैं माता कुंती आकर कि हे प्रभु, आपने विपत्तियों से हमारे पूरे परिवार को हमेशा बचाया और अब आप जाने की बारी है, तो भगवान कहते हैं कि वरदान मांग लीजिए। इस तरह की हमने आपको अन्य अन्य कथाएं सुनाई। तो माता कुंती कहती हैं नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजम द्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे वासुदेव, हे ठाकुर जी, हे मेरे प्यारे कन्हैया, आपके सिवा इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। और आपने कहा प्रभु कि वरदान मांग लीजिए। तो जब माता कुंती कहती हैं भगवान श्री कृष्ण की बुआ हैं, तो भगवान कहते हैं अरे बुआ, आप तो जो है किस तरह की बात कर रहे हो, मैं तो आपका भतीजा हूं और आप मेरी बुआ हो। तो माता कुंती कहती हैं इन्हीं शब्दों से आज तक तो प्रभु आपने मुझे ठगा है। अब मैं समझ गई हूं कि आप परम पिता परमेश्वर वासुदेव भगवान हैं। इस तरह की कथा सुनाते हैं। और जब माता कुंती विनती करती है तो कुछ दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। इसी के समय में आगे का प्रसंग ले चलता हूं। जब हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण रुके तो एक दिन क्या देखा भगवान श्री कृष्ण ने कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है रात्र में रो रहे। भगवान ने देखा कि ये किसकी आवाज आ रही है। सिसिक सिसिक के धर्मराज युधिष्ठिर के रोने की जब आवाज सुनी तो पहुंचे वहां पे और बोले अरे महाराज, आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, सब कुछ आपके राज्य में है और आपके राज्य में प्रजा बड़ी खुशहाल है, फिर भी आप किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं।
तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, जब हमारे पास सारा परिवार था, आज हमारे कुल की विधवाएं, हमें रात में सपने आते भयानक भयानक कि सारे कौरवों का विनाश हो गया, उसके बाद मैं राजा बना, तो ऐसे सुख और ऐसी धन वैभव का, ऐसी प्रशंसा का मैं क्या करूं? मुझे ये सब नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो है धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत समझाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी भी बराबर वाले को अगर कोई उपदेश देता है तो वो सोचता है कि ये क्या बता रहे हैं, इनसे ज्यादा तो मैं ही ज्ञानी हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी पांडवों को पितामह के पास ले चले, किसी बुजुर्ग के पास ले चलते हैं तो इनको बुद्धि आ जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने विवेक से सोचा और पितामह के पास, और पितामह वहां पे सैया पे लेटे हुए अपने समय गिन रहे थे और भगवान का चिंतन मनन कर रहे थे अपने देह काल की स्थिति के अनुसार से। जब लेके गए पांचों पांडव वहां पे पहुंचे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया, भीम ने प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने प्रणाम किया। उधर देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे और सप्त ऋषि भी उपस्थित। आकाश से जब पुष्प की वर्षा होने लगी तो देह काल से पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया और कहा, हे पांडव, कृष्ण नहीं आए हैं क्या? तो धर्मराज कहते हैं कि आए हुए पीछे खड़े हुए हैं। बोले, अरे पीछे क्यों खड़े, इनको तो सबसे आगे ही होना चाहिए, क्योंकि यही तो सब कुछ करने वाले हैं। कहते हैं, जिन्हें आप अपना मित्र, अपना सखा, अपना सारथी समझ रहे हो, ये आपके मित्र और सखा सारथी नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो सुखदेव महाराज ने एक श्लोक कहा और श्लोक के माध्यम से प्रमाण दिया। यम मन्मसे मातुल्यम प्रियम मित्रम सुहितम अतरो सचिवम दूतम सारिथम। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, सखा और परम हितैषी समझ रहे हो, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ये वै भगवान साक्षादो नारायणात्मान। इस तरीके से जब उपदेश करते हैं तब पांडव भगवान मन ही मन में प्रणाम करते हैं। पितामह भीष्म ने जब उपदेश दिया तब उन लोगों को भरोसा हो गया कि पितामह भीष्म कभी झूठ नहीं। और मित्रों, ये समझिए, पितामह को इस तरह के कष्ट, अर्जुन ने जो बाण चलाए थे उनके कष्ट, बाणों की पीड़ा से पितामह को बहुत ही कष्ट हुआ और पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान। यूं समझिए, पूरी सृष्टि में पितामह जैसा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं। फिर भी पितामह ने ऐसा क्या किया था जो आज इतने कष्ट भोग रहे हैं? जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, पितामह तो इच्छा मृत्यु मांगे तो तुरंत उन्हें प्राणांत हो जाए। और इच्छा मृत्यु का वरदान स्वयं उनके पिता यानी पितामह भीष्म के पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया पितामह को। और पितामह को ये जो स्थिति हुई, पितामह इतने शक्तिशाली होते हुए उन्होंने अपने जीवन में 3 अपराध किए। एक, सब कुछ जानने के बाद में अधर्म का साथ दिया, यानी पांडवों के साथ रहे। अब पितामह कहते हैं कि जिसका मैंने खाया है उसका तो मैं बजाऊंगा ही बजाऊंगा। यानी कहते हैं, जैसा करोगे भोजन वैसा ही आपका मन रहेगा, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए संगत का बहुत असर है। दूसरा, पितामह ने क्या अपराध किया? शिखंडी का अपराध किया। शिखंडी पूर्व जन्म में एक अम्बा नाम की स्त्री थी, जो कि पितामह जैसे शक्तिशाली धनुर्धर अम्बा को उठा लाए। और अम्बा को जब उठा लाए, अम्बा जो है किसी और राजा के साथ में विवाह करना चाहती थी। तो अम्बा ने कहा, अब तो वो मुझे
विवाह करेंगे नहीं, पितामह से ही कहा कि अब मुझे आप ही विवाह कर लीजिए। तो पितामह ने मना कर दिया। इस वजह से अम्बा ने भगवान शंकर की तपस्या आराधना की, और भगवान शंकर ने कहा इस जन्म में, यानी भगवान शंकर ने उन्हें पुष्प दिया और पुष्प से कहा ये जिसके ऊपर डाल दोगी उसका प्राणांत हो जाएगा। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं इस जन्म में तो तुम पितामह को मार नहीं सकती हो, यानी गंगा पुत्र भीष्म को नहीं मार सकती हो। अगला जन्म जब तुम्हारा स्त्री रूप में होगा, यानी शिखंडी स्त्री रूप में, कन्या रूप में जन्म हुआ और गंधर्वों के आशीर्वाद से शिखंडी पुरुष बन गया था। ये एक अलग कथा आती है, फिर कभी मौका मिलेगा। फिर पितामह ने तीसरा अपराध क्या किया, यानी पहला अपराध अधर्म का साथ दिया, दूसरा अपराध क्या किया, अम्बा को उठा लाए, जो इस जन्म में यानी द्वापर में शिखंडी का रूप बनी। और तीसरा अपराध गांधारी का हरण किया, क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, उनसे विवाह कौन करेगा। तो एक पितामह ही ऐसे गांडीवधारी थे जब एक समय गए और गांधारी को उठा लाए। जब गांधारी को उठा लाए तो वहां पे शकुनी ने प्रतिज्ञा की कि मैं कौरव वंश का नाश कर दूंगा। ये भी प्रसंग आता है। तो ये तीन तरह के पितामह ने अपराध किए थे। इसी तरीके से जब पितामह सैया पे लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण का वंदन किए और अपनी स्थिति के अनुसार से भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतां पुंगए विभूमि स्वसुखं पगंगते क्वचिद् हरितुं प्रकृतिमुपेयुस् युद्ध प्रभावाः त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकरि गौरवांबरे दधाने वकुला ककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतुस्तुमेन वाद्या। इस तरीके से पितामह भीष्म जो है भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने लगे और कहने लगे, प्रभु इस पूरी त्रिलोकी में आपसे सुंदर दूसरा कोई नहीं है। और कहने लगे कि आप आए तो हैं, हे प्रभु आपसे मेरी एक विनती है, आप जिस तरह से आए हैं उस विनती को मेरी स्वीकार करिए। आप चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो जाइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आए तो थे हम पांडवों को बेच दिलाने, और यहाँ एक मुझे और पितामह की बात सुनने को मिली। अब पितामह की आज्ञा भगवान तो टाल नहीं सकते थे। कन्हैया ने कहा ठीक है पितामह, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। तो पितामह कहते ऐसे नहीं, होठों पे मुरली हो और मुस्कान आपकी हो, उस तरीके से आप प्रभु खड़े हुए। तब कन्हैया क्या किए, कन्हैया अधर में मुरली और होठों पे मुस्कान करते हुए कन्हैया खड़े हुए। अब कहा कि जब तक मेरे प्राण ना निकले तब तक आप खड़े रहेंगे। अब भगवान कृष्ण क्या करते, खड़े ही थे। और फिर इसी के बाद में कहने लगे, श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु मैंने आपकी एक चोरी पकड़ी है। बोले कौन सी, बोले बचपन की। बोले बचपन की नहीं, हमने आपके जिस समय पे आप द्वारिकाधीश बने और कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा तो उस समय मैंने चोरी पकड़ी। बोले क्या, बोले मैंने तो कभी ऐसा चोरी का काम किया नहीं, बचपन में कर लेता था, वो भी गोपियों के और ब्रजवासियों की खुशी के लिए, आनंद के लिए। तो कहते अच्छा बताइए पितामह। कहने लगे कि जिस समय युद्ध हो रहा था अर्जुन तो अपने बाण चला रहे थे और आप अपने तिरछी निगाहों से और मीठी मुस्कान से जब आप सैनिकों को देखते थे तो उनकी आयु का हरण कर लेते, और उसी आयु के हरण से
सारे सैनिक विमोहित हो जाते थे और अर्जुन अपने बाण लेके जैसे ही मारते थे सारी सेना यानी टंगांत हो जाता था। इधर फिर इस श्लोक में सुखदेव भगवान लिखते हैं और कहते हैं, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकुर तुम वक्लुप्त रथस्था धतरस्त चरणाभ्याम चल ऋदु हरि रवि हंतुम विभम गतोरिव्या। जब कहते हैं कि युद्ध का समय व्यतीत हो गया, उस समय शकुनी आए और दुर्योधन के कान में ऐसा मंत्र फूका कि दुर्योधन ने कहा कि पितामह, आप शरीर से रहते तो हमारे साथ हो, खाते तो हमारा हो, लेकिन हृदय से आप पांडवों की तरफ हो। आज करीब इतने दिन हो गया युद्ध होते हुए और हमारे इतने सैनिक मारे गए और पांडवों को एक खरोच तक नहीं आई। जब पितामह से इस तरीके से कहा तो पितामह ने कहा, पितामह ने सोचा ये दुर्योधन तेरी वाणी तो नहीं है, ये वाणी शकुनी की है। क्योंकि शकुनी हमेशा काम बिगाड़ने की बात करता था, कभी काम बनाने की बात नहीं करता था। उसको लगता था कि मेरा भांजा ही सब कुछ है। कहते दुर्योधन, अगर तुम्हें अपने प्राणों की चिंता है तो ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल का सूरज पांडव नहीं देखेंगे। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं तो बड़े चिंतित हो जाते हैं और दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास आते हैं। वहां पे दुर्योधन को पितामह कहते हैं, कल अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास सुबह सुबह भेज देना और मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। दुर्योधन बड़ा खुश होता है और बड़े खुशी से रात में उसे जो है कि अब तो मेरी विजय हो जाएगी, कल जो है कल का सूरज पांडवों के लिए सूर्यास्त हो जाएगा। और पितामह यानी किसी कवि ने कहा, जो पे वीर पदारथ को रथ न मिलाऊं धूरी, तो पे पुरवंशिन को अंश ही ना जानियो, जो पे मेरे बाण पांडवन के ना भेदे प्राण, तो पे कही कायर प्राण ही प्रमाण ही बखानिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूरज पांडव नहीं देखेंगे। जब भगवान को ये सब पता चलता तो भगवान दौड़े दौड़े कहाँ आते, धर्मराज युधिष्ठिर के पास। इधर युधिष्ठिर जी देखा कि वो अपना भगवान का ध्यान में मगन थे। इधर किसी कवि ने मानो ऐसे कह दिया है कि अपनी वाणी ही यानी कवि की वाणी ही कम पड़ गई, यानी युधिष्ठिर के मुख से कहे गए और कवि के वाक्य, जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंद का दास कभी हार नहीं सकता। मित्रों, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप भगवान का यानी यहाँ पे एक यानी उपदेश भी आता, प्रमाण भी है कि युधिष्ठिर यानी पितामह भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके हैं, युधिष्ठिर भगवान के चिंतन में लगे हुए, भगवान के चिंतन में लगे हुए, उन्हें ये नहीं है कि कल का क्या होगा। और युधिष्ठिर भगवान इधर जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को देखे तो बोले अब इनसे तो कुछ होगा नहीं। वो दौड़े दौड़े भीम के पास आए और भीम तो अपना खाने में मगन। भीम ने भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि भीम भैया तो यहाँ अपने भोजन में लगे हुए हैं। भीम भैया से कहा, भैया पितामह ने प्रतिज्ञा की हुई है, आप यहाँ खाने में लगे हुए हैं। तो भीम क्या कहते, किसी की नाव पानी में रे, किसी के नाव पानी में रेती में चलती है, प्रभु घन श्याम जब सर पर तसल्ली दिल पे रहती है। यानी जब भगवान का हाथ सिर पे होता है तो चिंता किस बात की। अरे भगवान कहते हैं चिंतन चिंतन करिए और चिंता मत करिए। जब चिंतन करोगे ना तो चिंता भगवान करेंगे। यहाँ पांडव क्या कर रहे थे,
चिंतन कर रहे थे, चिंता भगवान कर रहे थे। आप देखिए, चिंता तो भगवान की है, भगवान दौड़े दौड़े कहाँ आ रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के पास आ रहे हैं, इधर भीम के पास आ रहे हैं, और ये लोग अपने मगन हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण कृष्णा के पास गए। भगवान प्यार से कृष्णा को जो है, द्रौपदी को जो है कृष्णा कहते थे, और गए कि बोली कृष्णा, पितामह ने जो है प्रतिज्ञा की हुई है कि कल का सूरज पांडव नहीं देखेंगे, और आप जो है, जब ये बात भगवान कृष्ण ने कही तो द्रौपदी विचलित हो गई, और द्रौपदी के मन में चिंता ग्रहण कर ली। तो फिर कहती है कि प्रभु, आप जिसके साथ हो उसका कौन क्या कर सकता है। बोले नहीं बहना, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ करना आपको ही होगा। यानी भगवान ने गीता में उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, मैं करने कराने वाला मैं ही हूँ, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आज हमें बड़े सौभाग्य की बात है, मैं अगर अपने वाणी से बहुत बार गला गला रूंध जाता है, और मैं तो इतना बिहारी जी को और अपने ठाकुर जी को इतना कहता हूँ कि पता नहीं हमारे गुरुदेव आज हमें कैसे भागवत का अध्ययन करा रहे हैं, आंसू निकल आते हैं। कभी मैं अकेले में बैठता हूँ ना, तो मैं वो शब्द नहीं होते हैं कि कहाँ से मुझे जो है हमारे आदरणीय शिवम मिश्रा जी गुरु जी हमें कहाँ से मिले, और कैसे मैं भागवत का आज अध्ययन कर पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से जब देवकी कहती है तो भगवान कहते हैं कि बहना, पितामह ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया है, और आप दुल्हन की तरह तैयार हो जाएंगे। इधर द्रौपदी कहती हैं कि प्रभु, इधर हमारे पांचों पतियों का प्राण दंड के लिए पितामह ने प्रतिज्ञा की, और आप कहते हो कि दुल्हन की तैयार हो जाइए। तो भगवान कहते हैं, बहन, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, यानी भरोसा है ना। तो द्रौपदी कहती है मुझे पूर्ण भरोसा है। तो कहती है दुल्हन की तरीके द्रौपदी तैयार होती है, 16 श्रृंगार करती है, और चप्पल पहनती हैं। बहुत ही सुंदर कड़ाऊ थी द्रौपदी मैया की, और जब चप्पल पहन की गई तो आवाज कर रही थी। इधर भगवान ने भी स्त्री का रूप धर लिया, भगवान ने भी यानी स्त्री रूप वस्त्र धारण कर लिए, और जब सुबह जब पहुंचे, और तब तक भगवान श्री कृष्ण जो है द्रौपदी से कहते हैं कि बहना, आप जो है पितामह के चरणों में दंडवत प्रणाम करना, और उठना नहीं जब तक पितामह 3 बार आशीर्वाद न। द्रौपदी, जैसा भगवान ने कहा वैसा ही द्रौपदी ने किया, और भगवान बाहर खड़े, और द्रौपदी की चप्पलों से जब जूतियों से आवाज आ रही थी तो भगवान देखिए, इधर भक्त और भगवान का प्रेम तो देखिए, भगवान ने एक भक्त की चप्पलें उठाई ना, और अपने कांख में दबा ली, बगल में दबा ली। इतने सुंदर है हमारे कन्हैया। भक्त के चप्पलों को जब दबाया और गए, पितामह जैसे ही सुबह उठे और स्नान किया, स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करने के बाद जैसे उठे तो द्रौपदी मैया की तो बहुत इतनी इतनी घूंघटें थी। आजकल की नारियां क्या घूंघट तो करती नहीं है, चाहे ससुर हो या जेठ हो, कहीं भी जाएंगी तो ऐसे दुपट्टा करके चलेंगी। और जो भी स्त्री आज घूंघट में रहती है, कहते धन और स्त्री को हमेशा पर्दे में ही रहना चाहिए। तो वही आज द्रौपदी मैया उपदेश दे रही है, इतना घूंघट करके पितामह के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, तो पितामह ने सोचा कि ये मैं तो दुर्योधन की पत्नी को बोला था, हमारी वधु आई हुई है, उसको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो। तो भगवान की बात द्रौपदी मैया को याद थी, नहीं उठी। फिर पितामह ने कहा सौभाग्यवती हो, फिर नहीं उठी। फिर बोले कि अखंड सौभाग्यवती। जैसे अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी मैया खड़ी हो गई। कहते हैं और घूंघट उठाते हैं, कहते पितामह, पितामह वहां कहते हैं कि ये बताइए इतनी रात में आप अकेले कैसे आए, और कभी भी स्त्री को अकेले नहीं आना चाहिए। स्त्री की इज्जत और लाज पति के हाथ में, या माता पिता के हाथ में, या उसके खुद के भाई के हाथ में। संसार इतना दुष्ट हो गया है कि कोई चचेरा ममेरा फुफेरा भाई भी है ना, उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इन 3 रिश्तों के अलावा भगवान उपदेश देते हैं कि
चौथा कोई रिश्ता ही नहीं बना हुआ है। अब मैं तो कहता हूँ मानिए तो मानिए, नहीं तो भैया जैसी आपकी वाणी चूल्हे में जाओ, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो यहाँ पे द्रौपदी कहती है कि मैं अकेले नहीं आई हूँ पितामह, मेरी दासी आई हुई। कहते दासी आई हुई, जैसे ही गेट के बाहर पितामह जाके देखते, बोले कहा? बोले वो खड़ी हुई है। और भगवान जैसे देखते साड़ी के रूप में, कहते अच्छा ये तुम्हारी दासी। पितामह बड़े प्रसन्न होते और कहते आइए 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 वासुदेव, मैं तो जान ही रहा था ये सब आपकी ही लीला है। इधर द्रौपदी कहती है कि पितामह अब ये बताइए कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य है या आपका आशीर्वाद सत्य? आखिर दो में से कोई एक तो मिथ्या होगी ही होगी। इधर पितामह कहते हैं ये भगवान कृष्ण, आपने मेरी प्रतिज्ञा करवाई है, आज मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं। तब पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भी युद्ध क्षेत्र में तुमसे अस्त्र न उठवा दूं तो मेरा शांतनु पुत्र गंगा पुत्र नाम नहीं है। इधर पितामह प्रतिज्ञा करके कहते हैं आज यदि हरहीन शस्त्र धराऊं, आज यदि हरहीन शस्त्र धराऊं तो लाजो गंगा जननी शांत सुत न कहाऊं। इधर भगवान कृष्ण कहते हैं आपने अपनी माँ यानी गंगा का, माता गंगा का आपने जो है वचन लेके प्रतिज्ञा करके आपने कहा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भाखत कहाँ हो ऐसी धारणा, न राखो चित्त प्राण के विरुद्ध, पक्षपात न विचार हो। बनो सार तीरथ हाकन को मेरो काम, न्याय के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध को नियम ना विचार हो। जो मैं एक बाप को सरल, जो मैं एक बाप को सबल सपूत है हूँ, मैं काहूँ भात अस्त्र ना धारे हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अगर एक बाप का हूं तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इधर कहते हैं कि ये वार्तालाप में तर्क वितर्क में क्या रखा है? अब सुबह का समय जब युद्ध होगा, युद्ध क्षेत्र में ही इसका निर्णय है। जब युद्ध क्षेत्र में कौरव और पांडवों की दोनों तरफ की सेना तैयार होती है तो पितामह अपने एक एक धनुष में, एक एक तरकस में दो दो बाणों को लेते हैं और जैसे ही बाण छोड़ते हैं, और पितामह के अंदर तो क्रोध था, भगवान श्री कृष्ण पे बाणों की बौछार कर देते हैं। और बाणों की बौछार में भगवान तो वैसे ही खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर पितामह सोचते हैं इनका तो कुछ होगा नहीं, ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। और फिर पितामह क्रोध में अर्जुन के ऊपर बाण जैसे ही चलाए तो चारों तरफ से चारों दिशाएं बाणों से घिर गई। और बाणों से गिरने के बाद जलाने लगी। अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दिया तो अर्जुन कहने लगे पाहि माम प्रभु, बचाओ बचाओ, ये कैसा है? पितामह के बाण हमें जो है बेदे डाल रहे हैं। जब इस तरीके से कहा तो भगवान श्री कृष्ण न आओ देखा न ताव देखा, वैसे ही कूद पड़े और एक टूटा पहिया जो मिला, रथ का पहिया, और अपनी उंगली पे उठा लिया। तब यहाँ पे पितामह जो है अपने धनुष बाण रख के और भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। और फिर कहते हैं भगवान ये बताए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बोले घन श्याम सुनो भीष्म भगत राजे, मोहे जन्म देने वाले जगत में अपार हैं। कहते तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे तो एक ही बाप है। तो भगवान ने यहाँ पे कहा सिंधु खम्ब धरण पाषाण से प्रकट होते हैं, कहाँ लगे बखानो मेरे अमित अवतार हैं। यानी अगर भाव और विश्वास श्रद्धा है तो हम खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद ने हमें तो खंभे से प्रकट कर लिया। कहे कोई कहे वसुदेव देव की कुलाल हूँ, कोई कहे यशोदा नंद को कुमार हूँ, जाको एक बाप बचावे निज लाज,
जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। पितामह ने अंतिम समय में भगवान की रास का चिंतन